हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री सीईटी क्रैश कोर्स वन शॉट सीरीज। आज का टॉपिक होने वाला है स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलिए समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, सो इट इज दी व्हाट वी कैन से कंपाउंड्स व्हिच हैविंग द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उसमें क्या होता है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, एक सवाल है स्टूडेंट की हम कॉम्प्लेक्स में और डबल सॉल्ट में डिफरेंशिएशन कैसे करें। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, डबल सॉल्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो डबल सॉल्ट को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक डबल सॉल्ट दिया है, पोटेश एलम। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पोटेश एलम आपको दिया है। इसको अगर मैं वाटर में ऐड करता हूँ ना स्टूडेंट, तो वाटर में ऐड करने के बाद क्या मिलेगा मुझे, जब मैं ऐड करता हूं तो इसके आयंस मिलेंगे, मतलब पोटेशियम के आयन मिलेंगे, एल्यूमिनियम के आयन मिलेंगे। ये मोर सॉल्ट भी दिया है, कैर्नेलाइट भी दिया है। तो आप देख पाओगे कि पूरे आयंस क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। पोटेशियम आयन सेपरेट हो रहा है। अगर कोई भी कंपाउंड जो आपको दिया है वो अगर उसके सॉल्यूशन में जाने के बाद पूरे आयंस उसके सेपरेट हो जाते हैं, तो समझ लेना कि वो सॉल्ट है। ओके, भले उसका कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो, या हमें लगता हो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है तो ये कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो नहीं। अगर वो डिसोशिएट हो रहा है तो वो सॉल्ट है। आप डबल सॉल्ट उसको बोल सकते हो, क्योंकि दो कैटन प्रिपेयर कर रहा है वो, ये भी कैटन ये भी कैटन, एनएन तो मिल ही रहा है लेकिन कैटन दो मिल रहे हैं। यहाँ पे भी दो कैटन मिल रहे हैं, बराबर है कि यहाँ पे भी दो कैटन आपको मिलेंगे, तो इसलिए डबल सॉल्ट कह सकते हैं आप, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकते। तो कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ठीक है, सो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ओके, ये एडिशन हम ऐसा बोलेंगे कि कंपाउंड है, लेकिन सॉल्यूशन में डालने के बाद भी इसकी प्रॉपर्टी जो होती है, इसकी आइडेंटिटी जो होती है, तो वो लूज नहीं करता है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज याद रखनी है आपने कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट्स इनटू वाटर एटलीस्ट वन कॉम्प्लेक्स आयन, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, तो यहां पर एक पोटेशियम फेरोसाइनाइड हमें दिया है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसको वाटर में जैसे मैं डालता हूं तो मुझे पोटेशियम के आयन मिलते हैं और दूसरा एक एनायन मिलता है जो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स, इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। इसमें से आयन में सेपरेट नहीं होगा। सो सच काइंड ऑफ कंपाउंड्स या आयंस, इनको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। और कॉम्प्लेक्स आयन जब किसी कैटन आयन के साथ कंबाइन होता है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलता है या कॉम्प्लेक्स मिलता है। इतना याद रखना है स्टूडेंट आपने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि जनरली क्या होता है ना, ट्रांजिशन मेटल जो है तो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एक तो पहली बात, उनमें मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। दे हैव लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो, लार्ज होता है। ओके, उसके बाद दे हैव वैकेंट, ओके, लो एनर्जी ऑर्बिटल्स अकोमोडेट, ओके, इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड बाय द लिगैंड। एक एग्जांपल आपको दिया है। तो आयरन जो है तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं ना, वो टेंडेंसी रखते हैं कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्म करने की। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैटर करती है, क्योंकि लिगैंड जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्या सेंट्रल मेटल आयन के पास या फिर उसके पास जो सेंट्रल मेटल आयन लेने वाले उसके पास वो इलेक्ट्रॉन लेने की एबिलिटी है या नहीं, ये भी देखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। कुछ यूजेस, मतलब जब मैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करूँ ना, कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले आएगा कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स ही स्टूडेंट आपके सामने जो लिखा है ना, निकेल, टेट्रा, ओके, या हेक्साअमोनियम भी ले सकते हैं। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन ही आपके सामने। ठीक है, तो ये क्या होता है ना, सेंट्रल मेटल एटम और आयन विच इज सराउंडेड बाय द क्लस्टर ऑफ आयंस, ओके, इज कॉल्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स जो होता है तो उसको लिगैंड कहते हैं। सेंट्रल मेटल एटम बोलिए या सेंट्रल मेटल आयन बोलिए या सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन बोलिए, हम सीएमआई बोलते हैं, सेंट्रल मेटल आयन। तो ये सेंटर में रहेगा, ओके, एंड इट इज अटैच्ड टू द लिगैंड। वो किसको अटैच रहेगा, लिगैंड को अटैच रहेगा। ओके, तो समझते हैं कि क्या रहेगा। अभी देखो, कभी कभी ना एक लॉजिकल क्वेश्चन आपको आएगा कि सेंट्रल मेटल आयन का रोल क्या है। तो सेंट्रल मेटल आयन का रोल लेविस एसिड के जैसा होता है, बिकॉज इट एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लिगैंड। तो जो भी स्पीसीज क्या करते हैं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी दोज आर लेविस एसिड। तो सीएमआई क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम या आयन क्या करेगा, लेविस एसिड का काम करेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हमें दिया है लिगैंड। अब ये लिगैंड क्या होता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। मोस्टली मॉलिक्यूल ऐसे होता है कि जिसके पास लोन पेयर हो, या फिर आयन ऐसे होता है जिसके पास कौन सा चार्ज हो, नेगेटिव। सम एक्सेप्शन वेयर पॉजिटिव चार्ज इज आल्सो देयर, ओके, व्हिच लिंक टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन through coordinate bond called as a ligand, okay, and it act as a Lewis base. CMI act as a Lewis acid, okay, and ligand act as a Lewis base, okay। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो सीएमआई कितने लिगैंड को अटैच है, वही उसका क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा, या फिर कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो फॉर्म करता है। अभी देखिए कितने, मतलब कैसे ना, कभी कभी लिगैंड की लिगैंड से ज्यादा होती है, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक ही लिगैंड फॉर्म कर सकता है, तो ऐसे केस में दिक्कत हो सकती है। तो हम ये बोलेंगे कि जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उतना उसका क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर, और इट इज कॉल्ड एज सीएन, उसको सीएन बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है स्टूडेंट, आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज अ कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर जो भी कोई आयन होगा उसको काउंटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, काउंटर आयन, काउंटर आयन दिख रहा है आपको। मैं जैसे इसको डिसोशिएट करूंगा स्टूडेंट, क्या होगा, डिसोशिएट करूंगा तो क्या होगा, 3k प्लस मिलेगा, या फिर सीएन क्या मिलेगा, 6, बराबर है। और इसमें कितना चार्ज आएगा, -3। तो ये अभी ये कॉम्प्लेक्स आयन है, इसके बाहर का जो आयन रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज अ काउंटर आयन। इसको क्या बोलते हैं बेटा, काउंटर आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काउंटर आयन कंसिडर करेंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
ओके यहाँ पर आपको दिया है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, मतलब ये ना ज्योमेट्री एक्सप्लेन करता है, ठीक है, अरेंजमेंट कैसी आप देख पाओगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है, ओके, और ये अटैच है, तो इसको टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं ना। ये कैसा कैसा दिख रहा है आपको, टेट्राहेड्रल दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, स्क्वायर प्लेनर दिख रहा है, ओके, और ये कैसे दिखता है, ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, ओके, क्या दिख रहा है, ऑक्टाहेड्रल, बराबर कि नहीं। सो ये कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है जो क्या करता है ना, आपको एग्जैक्ट ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने का काम करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवैलेंट बॉन्ड की तरह एक डायरेक्शनल होता है, ये आपको समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां पर क्या दिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। अभी लिगैंड मैंने बोला है या तो लोन पेयर होगी या फिर चार्ज होगा, लोन पेयर होगी या फिर क्या होगा, चार्ज होगा, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो निगेटिव लिगैंड होते हैं और न्यूट्रल लिगैंड होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, ये निगेटिव लिगैंड है और ये इनके पास क्या है, लोन पेयर है, बराबर है कि नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर साइट, कितने डोनर साइट होती है, तो मोनोडेंटेड लिगैंड होते हैं, यूनिडेंटेड लिगैंड होते हैं, एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं एक तरफ से। बाइडेंटेड लिगैंड होते हैं, दे हैव टू डोनर साइट, ओके, तो इथिलीन डायमंड जो बहुत कॉमन है, ऑक्सैलेटो आयन है, ओके, इसको बोलते हैं ऑक्सैलेटो आयन, ओके, ऐसा स्ट्रक्चर है, मोस्टली दोनों यूज होते हैं, इथिलीन डायमंड इसको डिनोट करते हैं ईएन से, ऑक्सैलेटो को ऐसे लिखते हैं, ओके, ऑक्सैलेटो को ऐसे लिखते हैं, बराबर कि नहीं, ठीक है। फिर आएगा बेटा पॉलीडेंटेड लिगैंड, क्या आएगा, पॉलीडेंटेड लिगैंड, चलिए इसको भी देखते हैं, इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट, कभी देखा है पॉलीडेंटेड लिगैंड, यस, हाँ यस, पॉलीडेंटेड लिगैंड देखते हैं, क्या दिखते हैं, पॉलीडेंटेड लिगैंड, कितने डोनर साइड देखो, एक डोनर साइड देखो, डोनर साइड कितने हैं, एक दो, ओके, तीन चार पांच और छह, हेक्सा डिंटेट बेटा, ये क्या है, हेक्सा डिंटेट, ओके, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, ईडीटीए, ईडीटीए इथिलीन डायमंड टेट्राएसिटेट, इंपॉर्टेंट है याद रखो, इंपॉर्टेंट है याद रखो, बोल रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट है याद रखो। नेक्स्ट टाइप दिया बेटा हमें, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड्स ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, किस तरीके की बॉन्डिंग फॉर्म होगी, ठीक है, चिलेटिंग लिगैंड है, एम्बिडेंट लिगैंड है, चिलेटिंग लिगैंड है, एम्बिडेंट, ओके, एम्बिडेंटेड बोलिए, ठीक है। चिलेटिंग लिगैंड मतलब जो पॉलीडेंटेड होते हैं ना बेटा, जनरली जो डाइडेंटेड पॉलीडेंटेड हो गए, इनको चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं, बिकॉज जैसे ये क्या करेंगे, जैसे कि मैं कॉपर फॉर्म कर रहा हूँ, ये एन है, ओके, ये क्या है, एन है, ओके, ये क्या है, एन एन, ओके, इधर क्या अटैच है, CH2, इधर क्या अटैच है, CH2, तो रिंग फॉर्म होती है, देयरफॉर दीस आर कॉल्ड एज चिलेटिंग लिगैंड। एम्बिडेंट लिगैंड क्या होता है बेटा, इनके पास ना दो डोनर साइट होती है, लेकिन बॉन्ड एक ही डोनर साइट से करते हैं, समझ में आ रहा है, इनके पास दो डोनर साइट होती है लेकिन एक ही डोनर साइट से बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं सिंगल टाइम में एक, सो सच काइंड ऑफ लिगैंड्स आर कॉल्ड एज एम्बिडिएंट लिगैंड, ओके, समझ में आया होगा स्टूडेंट आपको, ओके। चलिए अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। तो आपको जो लिगैंड है ना बेटा, लिगैंड लिगैंड का पता होना चाहिए, क्या लिगैंड कौन सा है, या तो निगेटिव चार्ज होगा या न्यूट्रल होगा, क्या होगा, निगेटिव चार्ज या न्यूट्रल। तो कभी भी आपने याद रखना है, जब भी कभी आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करोगे तो कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर दिया है देखो कॉपर, पहले इसको डिसोशिएट करो बेटा, क्या करो, इसको डिसोशिएट करो, टोटल चार्ज 0 दिख रहा है ना आपको, तो ये भी करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो कॉपर का आपको पता नहीं है, अमोनिया को आपको पता है, ओके, और इस पर कितना चार्ज होता है, -2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, कोई चार्ज नहीं है ना, तो अभी इसका तो 0 है, ये इधर चला जाएगा, सो कॉपर का कितना चार्ज आएगा बेटा, कॉपर का कितना चार्ज आएगा, +2, ओके। तो याद रखिए, आप लिस्ट पढ़िए, जो न्यूट्रल लिगैंड है उन पर चार्ज 0 होता है, जो नेगेटिव चार्ज वाले तो चार्ज आपको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है। चलिए फेरोसाइनाइड में यहां पर देखते हैं, देखिए अभी आयरन है, साइनाइड पे कितना चार्ज होता है, -1, 6 है तो -6 लिखेंगे, टोटल चार्ज कितना है, -3, 6 को इधर लेके जाओ, क्या हो जाएगा, प्लस, ऑक्सीडेशन नंबर किया ना बेटा कैलकुलेट हमने, बराबर के नहीं, ठीक है। तो क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा बेटा, +3 आएगा, क्या आएगा, +3 आएगा, ठीक है। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लिया, यहां पर भी है, बराबर कि नहीं। तो ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ, चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना आएगा। अभी मुझे पता है कि फेरस का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ओके, इसका कितना है, -6 है, तो कितना बचा, -4, तो मुझे कॉम्प्लेक्स आयन पर भी क्या देना पड़ेगा बेटा, चार्ज देना पड़ेगा। सो ये है एक प्रिलिमिनरी आइडिया मैंने दी है आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है सेंट्रल मेटल आयन और लिगैंड के बीच में। लिगैंड जो होते हैं या तो निगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल होंगे, सेंट्रल मेटल आयन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, लिगैंड वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, सीएमआई को, सीएमआई लेविस एसिड होते हैं, लिगैंड लेविस बेस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ते हैं 1-2 मिनट के बाद, ठीक है। चलो वेलकम बैक बेटा, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जब भी कभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात होती है ना बेटा, तो वेरनेर्स थ्योरी वहां पर आती है। वेरनेर नाम के साइंटिस्ट ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में कुछ पॉस्टुलेट्स दिए हैं, वो हमें समझने हैं, ठीक है। तो क्या है पॉस्टुलेट्स वेरनेर थ्योरी के, देखते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्सेस हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, 2 टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज नॉन आयोनाइजेबल, वो रिजिड होती है, ठीक है। तो ये जनरली आयोनिक फॉर्म में आती है, ये नहीं आती है, बराबर कि नहीं। सो सेकेंडरी वैलेंस को कोऑर्डिनेशन नंबर भी आप कह सकते हो। प्राइमरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू ऑक्सीडेशन स्टेट एंड सेकेंडरी वैलेंसी करस्पॉन्ड्स टू कोऑर्डिनेशन नंबर। याद रखो बेटा, ये CN होता है, ये ON होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, प्राइमरी वैलेंसी इज ON and secondary valency is CN, okay. Primary valencies are satisfied by negative ions while secondary valencies are satisfied by negative ions or neutral molecule। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइमरी वैलेंस के लिए नेगेटिव आयन ही चाहिए, सेकेंडरी वैलेंस के लिए नेगेटिव आयन भी चलता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिनके पास लोन पेयर है वो भी चलता है। सो समटाइम नेगेटिव आयन कैन सैटिस्फाई बोथ प्राइमरी एज वेल एज
सेकेंडरी वैलेंस, दोनों भी क्या करेगी, वो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉन रिजिड एंड नॉन डायरेक्शनल। प्राइमरी नॉन रिजिड नॉन डायरेक्शनल होते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं क्योंकि आयोनिक होता है जनरली। एवरी एलिमेंट हैव फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज व्हिच इज टोटली डिपेंड अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर। और इसके बारे में ना अभी पूरी इंफॉर्मेशन मिलना भी थोड़ी सी दिक्कत है, मतलब ये हाइपोथेटिकली बहुत सारी चीजें हमें कंसीडर करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये स्ट्रक्चर दिया है आपको, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में ये जो पार्ट है ना बेटा, ये जो लिखा है मैंने, ये कोबाल्ट दिख रहा है आपको, ये कोबाल्ट, और ये जो अमोनिया आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर, ये अमोनिया सेकेंडरी वैलेंस का पार्ट है। और ये जो Cl3 दिख रहे हैं ना आपको, अगर मैं इसको निकाल दूं तो इस पे कितना चार्ज आएगा, +3, और ये क्या मिल जाएगा, 3Cl माइनस। तो ये बन गया बेटा आयोनाइजेबल पार्ट, ओके। ये आयोनाइजेबल, ये प्राइमरी स्पेयर है, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। Cl3 इज द पार्ट ऑफ आयोनाइजेशन वैलेंस, ओके, एंड NH3 इज द पार्ट ऑफ प्राइमरी वैलेंस। तो ये सेपरेट हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ये सॉल्यूशन के अंदर सेपरेट नहीं होने वाले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, ओके। अभी क्या करना है ना, कॉम्प्लेक्सेस के टाइप देखने हैं हमें, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस के, होमोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक, ठीक है। तो समझ लेना, अगर सेम टाइप ऑफ लिगैंड है तो होमो है, ओके। अगर अलग टाइप के लिगैंड है तो उसको क्या बोलना है बेटा, हेट्रो बोलना है। क्या बोलना है, हेट्रो। उसके बाद आता है कैटोनिक, एनोनिक एंड न्यूट्रल। बहुत सिंपल है, सॉल्यूशन में डालो, कॉम्प्लेक्स पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो कैटाइन, कॉम्प्लेक्स पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो एनाइन, ओके। और कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज नहीं दिख रहा है आपको तो समझ लेना कि न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल। कैटायनिक एनायनिक पहचाना तो बहुत आसान होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अगर कौन से साइड में, राइट हैंड साइड में अगर है तो कैटायनिक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर मतलब कोई आयन है तो समझ लेना कि क्या है वो, ओके। अब मेटल अगर जनरली कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर रहेगा ना स्टूडेंट, तो आपका जो मतलब कॉम्प्लेक्स आयन है वो आयनोनिक ही होगा, और नॉन मेटल रहेगा तो वो निगेटिव आयन ही फॉर्म करेगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिसको EN रूल भी बोलते हैं हम। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला है Z-X + Y। ये क्यों आता है आगे बताऊंगा मैं आपको। Z होगा एटॉमिक नंबर बेटा, क्या होगा एटॉमिक नंबर, X होगा ऑक्सीडेशन नंबर, एंड Y होगा 2 इंटू नंबर ऑफ, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होगा, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ओके। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिनोटेड बाय द लिगैंड, यहां पर दिया है, ठीक है। तो EN एग्जैक्टली करता क्या है बेटा, यहां पर दिया है देखो, a metal ion accept number of electron pairs, okay, ligands, still the total number of electron present around the metal ion complexes becomes equal to the atomic number of the next rare, sorry, next rare gas atom। rare gas मतलब inert gas, ओके। तो इनर गैस याद रखो, एर्गोन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आयरन दिया है हमें, आयरन हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्स है, हेक्सासाइनो फेरस हेक्सासाइनो बोलेंगे, साइनो हेक्सा फेरिट बोलेंगे, बराबर कि नहीं। तो आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 26। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, आयरन का +2, तो -2, एंड प्लस कितना आएगा 12, तो इसके एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 36, दिख रहा है आपको 36। ये नहीं आएगा, ये फेरी साइड, ये कितना आएगा, तो ये नहीं ओबे कर रहा है, तो ये कम स्टेबल रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल रहेगा, ऐसा मतलब एटॉमिक ये एन रूल है। कौन सा रूल है, ये एन रूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की तरफ आते हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो देखते हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में क्या क्या करना है आपको, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ओके। आपने ना क्या करने है, लिगैंड वगैरह जो होते हैं ना, तो कुछ नाम वगैरह यहाँ पर दिए हैं बहुत सारे, ठीक है, रूल्स मतलब, ठीक है। तो रूल्स यूज करने पड़ते बेटा, ठीक है। चलिए एक कॉम्प्लेक्स लेता हूं मैं, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए इस कॉम्प्लेक्स का नॉमिनेट करते हैं, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स को नॉमिनेट करते हैं, ओके। 2-3 कॉम्प्लेक्स लेंगे हम, ओके। सबसे पहले देखो क्या कोई काउंटर आयन है इसके अंदर, नहीं है। काउंटर आयन है तो डायरेक्टली लिगैंड से स्टार्ट करो। कितने लिगैंड है, 4 है, तो क्या करना है, टेट्रा, क्या करना है, टेट्रामाइन, क्या, टेट्रा अमाइन, ओके। +2 चार्ज है तो क्या लिखेंगे, कॉपर, टेट्रामाइन कॉपर। और यहाँ पे पैरेंथेसिस में क्या लिखेंगे, अभी ये अभी बताने की जरूरत है ही नहीं आपको, बराबर नहीं, पैरेंथेसिस में। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है आपको, दिया है ना, देखिए ये। अभी इसका नाम कैसे आया देखो, पेंटा, ओके है ना, पेंटा, ओके। उसके बाद क्या है, एक्वा, एक्वा मतलब 5 इसलिए। फिर क्या आया, आइसोथायोसाइनो आयरन, 3 आयन। आयन क्यों बोला बेटा, क्योंकि चार्ज निगेटिव आयन होगा ना तो AT लगेगा, निगेटिव आयन होगा तो देखो यहाँ पर क्या है, टेट्रासाइनो निकेलेट, टेट्रासाइनो निकेलेट। ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है जो पैरेंथेसिस में लिखना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर किसका होता है, सेंट्रल मेटल आयन का होता है। तो आप जल्दी से क्या करो ना बेटा, इसके जो स्क्रीनशॉट है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बराबर कि नहीं, ताकि आप सॉल्व करो। और बहुत सारे आपके बुक में भी एग्जांपल है तो उनको भी क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसके कुछ रूल में बता दूं आपको तो शायद आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक रूल याद रखो, हाँ, शुरुआत कैसे करनी है। काउंटर आयन अगर मेटल है तो वहां से शुरुआत करनी है आपने, ओके। फिर क्या करना है, लिगैंड, फिर क्या करना है, लिगैंड प्लस क्या करना है आपको, CMI का नाम देना है। अगर निगेटिव आयन है तो ATE लगाना है, ओके। उसके बाद क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर पैरेंथेसिस में रहेगी। और फिर अगर कोई काउंटर आयन फिर भी है तो वो भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, मतलब IDE लगा के। कोई आयनाइन अगर होगा ना तो आयनाइन आप लिख सकते हो, बराबर। नहीं तो ऐसे ऐसे नॉमिनेट करते हैं। अगर सिर्फ आयन कोई चार्ज है तो उसके आगे आयन लिख देना, क्या लिख देना, आयन लिख देना। हो आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वो क्या रहेगा स्टूडेंट, नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके। कंपाउंड जो रहेंगे, ओके, तो वो देखना हमें।
सबसे पहले हम देखेंगे स्टेरियो आइसोमेरिज्म, ओके, और उसके बाद देखेंगे स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल। तो स्टेरियो आइसोमेरिज्म के दो टाइप है बेटा, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बहुत आसान है समझना, ठीक है। तो आपने अगर ऑर्गेनिक में ज्योमेट्रिकल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कौन कौन सा आइसोमर होते हैं, सीस एंड ट्रांस। और स्पैटियल अरेंजमेंट देखी जाती है। तो जनरली ना जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो वो क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनार होते हैं। क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनार, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ऐसी केस में हम देख सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जनरली अगर वो क्या हो, स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल में सॉरी हाँ, टेट्राहेड्रल में देखना थोड़ा सा क्या रहेगा, मुश्किल रहेगा। चलिए सिस और ट्रांस देखते हैं। सिस प्लेटिन का एग्जांपल है हमारे पास, आप देख सकते हो Cl Cl NH3 सेम साइड में है तो इनको क्या कहेंगे, सिस। लेकिन जैसे आप देखते हो कि ये कौन से साइड में, अपोजिट साइड में। एक चीज याद रखो, ये दिखाने के लिए यम ये 4 टाइप भी नहीं चलता है, यम ये 3B टाइप भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ये आपको शो कराना है तो ये 2B2 टाइप लगेगा, या फिर क्या लगेगा, यम ये 2BC टाइप लगेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के कॉम्प्लेक्स दिखा सकते हैं, ये दिखा नहीं सकते, ये दिखा सकता है, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। ये कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, यम ये 2BC टाइप दिया है। Cl सेम साइड, इधर मत देखिए आप, इधर देखिए, बराबर कि नहीं। यहाँ पे भी देखिए सेम जो है, तो अपोजिट साइड में, अपोजिट साइड तो ट्रांस और सेम फिर क्या आएगा, सीस आएगा। होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में देखा था। ऑक्टाहेड्रल में पहले से ही जान लेते हैं, देखिए ये नहीं शो करेंगे, कौन से, यम ये 6 टाइप नहीं शो करेंगे, ठीक है। यम ये 5 बी टाइप वाला भी नहीं शो करेगा, ये 4B2 चलेगा, BC चलेगा, डाइडेंटेड अगर होगा तो वो भी चलेगा, ठीक है। तो यहां पर दिखाया हमें। तो इसको ना देखने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अगर दोनों लिगैंड साथ में ही है तो समझ लेना कि सीस है, और दोनों लिगैंड एंटी पोजीशन में, इधर मत देखिए, इधर देखिए, बराबर की एंटी पोजीशन में, तो समझ लेना कि कौन सा है, ट्रांस है। आपको क्या करना है इसी केस में ना, जो चारों सेम है ना उन पर ध्यान नहीं देना है, जो दोनों अलग अलग है ना, या दोनों जो सेम है उसकी तरफ क्या करना है, ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट, यम ये 4BC टाइप दिया, तो इन दोनों की तरफ ध्यान दो ना आप, इनको रहने दो साइड में, इन दोनों की तरफ। ये सेम साइड में है और ये अपोजिट साइड में। सेम साइड में तो क्या हो गया, सिस, अपोजिट साइड में तो क्या हो गया बेटा, ट्रांस हो गया, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 मिनट। ये सिस और ट्रांस, ये डाइडेंटिटी में सिस और ट्रांस कैसे, ये दोनों साइड में थे, अभी कौन से साइड में, अपोजिट। अभी इधर नहीं ध्यान दे रहे हैं ना, तो इधर ध्यान दे, है ना, सिमिलर है। ये कौन से साइड में, अपोजिट, इसीलिए ये ऐसा मेंशन किया गया। तो ये कौन से हो गए, ट्रांस हो गया, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए अभी क्या करते हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते हैं, DL, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ना बेटा, तो वो शो नहीं करते। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए, 6 ही होना चाहिए। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स से ज्यादा शो नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर तो देगी नहीं, क्योंकि सिमेट्री आएगी, सिमेट्री होगी तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो और यहाँ पर देख लो, दिख रहा है आपको, ये कौन से साइड में, ये दिख रहा है ना, मिरर इमेजेस है ना एक दूसरे की, नॉन सुपर इंपोजेबल इमेजेस हम बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ओके, हाँ माइक गिर गया था स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया अभी, डेक्स्ट्रो और क्या हो गया, लियो। समटाइम ये डायस्टेरियोमर्स भी बनाते हैं, क्योंकि देखिए अभी ये क्या है ना, डेक्स्ट्रो और लियो है, ओके। इसको लिखते हैं ठीक से पहले, ये डेक्स्ट्रो और लियो है, ओके, और ये क्या है, ट्रांस है। तो ये नहीं शो करेगा, लेकिन ये शो करेंगे, ये क्या करेंगे, शो करेंगे, ये नहीं शो करेगा। तो ये ट्रांस शो नहीं करेगा, लेकिन जो सिस है तो वो डेक्स्ट्रो और लियो देगा। तो ये जो है ना, तो ये इसका डायोस्टेरियोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बोल सकते। ये तीनों एक दूसरे के क्या है, डायस्टेरियोमर्स है, बराबर कि नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स अभी यहां पर भी दिया आपको, डेक्स्ट्रोलियो, तो ये हो गया, अभी अभी हो गया, ये एग्जांपल हमारा डबल डबल हो गया। चलिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या है, बहुत ज्यादा आसान है हमारे लिए, ठीक है। समझ लेते हैं तुरंत इसको, क्या है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना स्टूडेंट, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, ये सल्फेट है और ये क्या है, ब्रोमाइड। मैं डिसॉल्व करूंगा ना तो मुझे कौन सा आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा, ओके। और मैं इसको डिसॉल्व करूंगा तो मुझे कौन सा आयन मिलेगा, कौन सा आयन मिलेगा, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। हाँ इकडे, हाँ हो, ठीक है। तो ये कौन सा आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर है, ओके। ये कौन सा लिंकेज आइसोमर है, क्यों कहेंगे बेटा इसको लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर आयंस हमें क्या मिल रहा है, अलग अलग, सॉरी लिंकेज नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। ये यहाँ पे पहला टाइप हमें क्या देखना है, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अभी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा बेटा, कि यहाँ पर आपको आयंस अलग अलग मिलेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ओके, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये देखो यहाँ पर कौन सा आयन है, सल्फेट, और यहाँ पर कौन सा है, ब्रोमाइड। मैं इसको डिसोशिएट करूंगा ना बेटा तो आपको क्या मिलेगा, सल्फेट आयन, और इसको डिसोशिएट करूंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ब्रोमाइड आयन मिलेगा। कौन सा आयन मिलेगा, ब्रोमाइड आयन। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म स्टूडेंट, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, बराबर कि नहीं। यहाँ पे देखो वाटर मॉलिक्यूल स्फीयर के अंदर है, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्फीयर के बाहर है, ओके। तो इसको बोलते हैं सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, वाटर इज अ सॉल्वेंट, ओके। और लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है ना, जनरली दोनों एक दूसरे, लिंकेज में क्या होता है, लिंकेज की अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पर देखो NO2 है और यहाँ पर क्या है, ONO है,
बराबर कि नहीं। तो लिंकेज एम्बिडिएंट लिगैंड होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, सो सच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म इज अ लिंकेज। ये एग्जांपल याद ही करके रखो। कोऑर्डिनेशन में जनरली क्या होता है ना, इंटरचेंज होता है लिगैंड का, कैटोनिक एनोनिक जो होते हैं ना, तो उनका इंटरचेंज होता है। आप देखो पहले ये कैटोनिक था, बाद में कोबाल्ट कैटोनिक बन गया, पहले क्रोमियम एनोनिक था, बाद में क्रोमियम क्या बन गया, कैटोनिक बन गया। दोनों के जो चार्जेस होते हैं ना वो सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स पे बहुत रेयरली क्वेश्चन आएंगे आपको, जिसका के ज्यादा होता है स्टेबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, समझ लो आप, ठीक है। जो जिसका के क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा वो, ठीक है। चलिए फीचर्स ऑफ वीबीटी, अभी वीबीटी में आप पढ़ लेना। मैं वीबीटी में ना कुछ आपको एग्जांपल हम लेने वाले हैं, देखिए, ठीक है। वीबीटी के एग्जांपल देता हूं, ये 4 क्वेश्चन मतलब दिमाग में डाल लेना, ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आएगा कोबाल्ट, ओके, हेक्सा अमाइन, बराबर है कि नहीं, ठीक है। अभी आपको ना यहाँ पर एक चीज याद रखनी है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, क्या, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड या फिर स्पिन पेयरिंग लिगैंड, स्पिन पेयरिंग लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड जनरली क्या होते हैं स्टूडेंट, लो स्पिन होते हैं, क्या होते हैं, लो स्पिन। अब यहां पर देख रहे होंगे, अभी ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट ने फॉर्म किया, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3 है। तो अभी कोबाल्ट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन में देखूं तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन क्या है। चलिए इस कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हुए देखते हैं हम, ठीक है। कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखता हूं मैं स्टूडेंट यहां पर, ठीक है। कोबाल्ट को कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखता हूं, +3। तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा स्टूडेंट, फॉर अगर मैं लिखूं इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ओके, कोबाल्ट +3 का 3D क्या आएगा, 5 आएगा, बराबर कि नहीं। आई थिंक 3D 5 नहीं 7 है ना, ओके, 3D 4 आएगा आई थिंक, बराबर है, यस। 3D क्या आएगा, 4 आएगा। 3D 4 कैसे आएगा, ओके, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D 6, ओके, यस 3D 6 आएगा। और क्या आएगा, 4s क्या आएगा, 0, ओके। अभी क्या होगा ना, जब लिगैंड इस पे अटैक करेगा, अभी NH3 जो लिगैंड है ना बेटा, ये NH3 लिगैंड, ये NH3 लिगैंड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड स्पिन पेयरिंग लिगैंड है। तो क्या होगा, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, ये कौन से ऑर्बिटल है, ओके। चलिए यहां पर मैं लिखता हूं 3D 6, यहां पर लिखेंगे 4s 0 और यहां पर क्या लिखेंगे 4p 0, ओके। चलिए इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 एंड क्या आएगा 6, बराबर है, ठीक है। अभी क्या होगा ना, कोबाल्ट जब ये करेगा, मतलब क्या होगा, लिगैंड इस पर अटैक करेगा तो क्या होगा, ओके। तो लिगैंड अटैक करेगा तो क्या होगा, यही अभी हमें यहां पर क्या करना है, मेंशन करना है, ओके। तो यहाँ पे स्पिन पेयरिंग हो जाती है बेटा, क्या हो जाती है, स्पिन पेयरिंग। देखो 6 के 6 आ गए इधर, अभी क्या बचा है यहाँ पर, 3D बचा है, बराबर, कि 4s बचा है और 4p बचा है। अभी ये क्या कर लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, D2sp3, इनर कॉम्प्लेक्स बोलते बेटा इसको, क्या बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स, बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो फिर अमोनिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अभी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या बेटा, यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है, बराबर है कि नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। आप कौन सा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, इनर कॉम्प्लेक्स, आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इट इज कॉल्ड एज इनर कॉम्प्लेक्स। तो ये यहाँ पर क्या हो जाती है उसकी, ये जो है ना, ये दिखाया मैंने। अब फिर बाद में क्या हो जाएगी, इसकी पेयरिंग हो जाएगी और आपको कौन सा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, इनर कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो याद रखो, अगर मैं कोबाल्ट हेक्सामाइन की बात करूं बेटा, कोबाल्ट हेक्सामाइन की अगर मैं बात करूं बेटा, ठीक है, तो ये डायामैग्नेटिक आएगा। ये क्या आएगा बेटा, ये क्या आएगा, डायामैग्नेटिक, बिकॉज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या नहीं है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। अभी कोबाल्ट, ओके, वही है, लेकिन लिगैंड हमने चेंज कर दिया। अभी क्या चेंज कर दिया बेटा, मैंने लिगैंड चेंज कर दिया, फ्लोरीन। तो ये क्या है ना, ये वीक फील्ड है, ये कैसा है, वीक फील्ड है। तो ये स्पिन पेयरिंग नहीं करेगा, ये क्या नहीं करेगा, स्पिन पेयरिंग। अभी यहां पर स्पिन पेयरिंग नहीं होगी ना, नहीं होगी, क्योंकि फ्लोरीन में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो फिर अभी इसको वैकेंट ऑर्बिटल देने के लिए क्या करता है, आउटर इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसको क्या बोला गया है, आउटर कॉम्प्लेक्स। अभी इसके साथ हाइब्रिडाइजेशन करेगा, यहां पर आपको मिलेगा sp3d2। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है बेटा, आउटर कॉम्प्लेक्स। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आउटर। और यहां पर पेयरिंग करेगा, ओके। यहां पर सारे पेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, यहाँ पे 4। तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्या बोलना पड़ेगा आपको, इट विल बी अ पैरामैग्नेटिक। ये क्या रहेगा बेटा, ये क्या रहेगा बेटा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पर नहीं है, क्यों नहीं है, लिगैंड की वजह से नहीं है, यहां पर है किसकी वजह से, लिगैंड की वजह से। तो याद रखना है लिगैंड, आगे मैं ऑर्डर दूंगा। अभी निकेल टेट्राक्लोरो दिया है, निकेल टेट्राक्लोरो, क्लोरीन जो है तो ये वीक फील्ड है। क्लोरीन कैसा है, वीक फील्ड है, कैसा है, वीक फील्ड। तो स्पिन पेयरिंग करेगा ही नहीं, क्या नहीं करेगा, स्पिन पेयरिंग नहीं करेगा। चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो निकेल है, ओके, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिया है, एक बार देख लेते हैं कि क्या दिया है। निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर +2, बराबर। सीएल कैसा है, वीक फील्ड है। चलिए समझते हैं इसको, ठीक है, सीएल कैसा है, वीक फील्ड है, कि निकेल ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा बेटा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 3D क्या होता है, 3D 8 और क्या आएगा, 4s 0, क्या आएगा, 4s 0। अभी 3D 8 अगर मैं लिखूं तो कैसे आएगा,
1 2 3 4 5 6 7 और क्या आएगा 8। अभी इसके पास क्या है, ओके तो ये ऐसे ही करेगा बराबर की नहीं, तो यहाँ पे क्या है 4s है और यहाँ पे क्या है 4p है, तो इधर ये करेगा ही नहीं, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। क्या होगा, sp3, क्योंकि क्लोरीन कौन सा लिगैंड है, वीक फील्ड। अभी बोला ना मैंने, क्लोरीन कौन सा लिगैंड है, वीक फील्ड है, तो फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, तो निकेल इसका स्ट्रक्चर ऐसे रहेगा, टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर रहेगा, टेट्राहेड्रल। और कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एन कितने हैं, 4 है, तो 4 नहीं सॉरी 2 है, कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या बन गया बेटा, पैरामैग्नेटिक। ये क्या बन गया, ये 4 एग्जांपल ना दिमाग में फिट करा लो आप, ठीक है, दिमाग में फिट करा लो। नेक्स्ट, अभी देखो फिर से साइनो क्या आ गया, अभी साइनो क्या आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड आ गया। कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पे स्पिन पेयरिंग होगी, अभी जो मैंने निकाला था ना, देखो अभी बराबर, ये 4s है, ये क्या है 4p है। अभी क्या होगा बेटा, देखो हम क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बराबर है, ठीक है। अभी ये निकेल है +2 में बराबर, अभी कौन अटैक करेगा, साइनो, लेकिन ये तो स्पिन पेयरिंग करेगा, तो ये स्पिन पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, तो स्पिन पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, देखो हाँ मैं बता रहा हूं अभी आपको, आपने ध्यान देना है। स्पिन पेयरिंग करेगा तो क्या होगा, क्या होगा, देखो हाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मिल गया एक ऑर्बिटल, तो ये ऐसे बॉन्ड करेगा, डी है 4s है और क्या है 4p इनर कॉम्प्लेक्स, तो इसको क्या बोलेंगे, dsp2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, dsp2 बोलेंगे। और जब भी कभी dsp2 होता है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी, याद रखो हाँ। sp3 अगर है तो टेट्राहेड्रल, ओके टेट्राहेड्रल, और dsp2 है बेटा तो स्क्वायर प्लेनर लेना है। क्या लेना है, स्क्वायर प्लेनर। इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, जीरो। अगर जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो आपने समझना है कि ये क्या है, डायामैग्नेटिक है। क्या है, डायामैग्नेटिक। इसके बाहर का कोई क्वेश्चन आएगा नहीं स्टूडेंट, आप कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, याद रखो आप लोग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट वीबीटी, ये वीबीटी का है। अभी लिमिटेशंस भी वीबीटी के कुछ, ओके, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड क्यों होते बता नहीं पाया, कलर बता नहीं पाया, ठीक है। और स्ट्रक्चर वो एक्चुअल में जो है ना, मतलब एक्सपेरिमेंट में जो स्ट्रक्चर देखे गए उससे वो क्या नहीं करता है, मैच नहीं करता है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अभी इस टॉपिक का जो लास्ट वाला पार्ट है हमारा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, सीएफटी, तो वो हम एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ओके। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसको शॉर्टली हम सीएफटी भी कहते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है ना, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल है स्टूडेंट। क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, ओके। तो जनरली डी ऑर्बिटल में क्या होता है, 5 लिख दिए मैंने, बराबर कि नहीं, ओके। तो डी ऑर्बिटल में क्या होता है ना, एक T2G ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप, T2G। और ये कौन सा ग्रुप होता है, EG। कौन सा ग्रुप होता है, EG। अगर मैं बात करूं T2G ग्रुप की, तो T2G ग्रुप में कौन कौन से आते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस DXY, DYZ एंड DZX, ओके। और EG में कौन से आते हैं, dx² और क्या आता है, y² और फिर क्या आता है, dz², ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो ऑर्बिटल्स है ना, तो ये हायर एनर्जी वगैरह, तो यहाँ पर ना ज्यादातर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे आएगा, स्प्लिटिंग जो आएगी ना आपको, ठीक है। तो सीएफटी डायग्राम में बताता हूँ। अभी जो सीएफटी डायग्राम में निकालने वाला हूँ ना स्टूडेंट, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए सीएफटी लिखते हैं स्टूडेंट हम, ठीक है। होप आपको समझ में आएगा। ठीक है चलिए, ये वही शेप देगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं ना, इससे ही ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 बराबर है, ठीक है। अभी अभी ना मैं इसके नीचे नाम नहीं लिखता हूं, मैंने बता दिया आपको ये कौन सा ग्रुप है, T2G ग्रुप है। कौन सा, T2G। और ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, EG ग्रुप है। अभी होगा क्या आगे, अभी आगे क्या होगा, इसका स्प्लिटिंग होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। इसका क्या होगा बेटा, स्प्लिटिंग होगा। इसका क्या होगा, स्प्लिटिंग होगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। एनर्जी बैरियर बोलेंगे हम इसको। और ये जो ग्रुप है EG ग्रुप, ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और ये T2G ग्रुप कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, T2G। और ये जो ग्रुप है वो कौन सा, EG। अब ये जो एनर्जी गैप है ना, तो इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल एनर्जी गैप, या फिर इसको बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ओके। 10 DQ का भी होता है, ये क्या होता है, 10 DQ। अभी ऊपर जो गया है ना, इसका ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये होता है 3/5, ओके। ये क्या होता है, 3/5। और नीचे वाला जो होता है, ये क्या होता है, 2/5। या फिर मैं क्या लिख सकता है, 0.4। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 0.6। तो इतनी स्प्लिटिंग होती है, ओके। और ये स्प्लिटिंग डिपेंड करती है कौन सा लिगैंड उस पर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, ओके। अभी क्या होगा ना स्टूडेंट, जब मैं सिस्टम ले रहा हूं, ठीक है, सपोज मेरे पास क्या है ना, D4 सिस्टम है, ओके, D5 सिस्टम है और D3 सिस्टम, सॉरी यार, D6 सिस्टम है, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो क्या हो सकता है, देखो हाँ, अगर ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, देखो 1 2 3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड ऊपर चला गया, तो अभी ये जो अब फोर्थ इलेक्ट्रॉन है ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा है, तो वो कहां पर आएगा, नीचे आएगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो D4 सिस्टम की अगर मैं बात करूं, ओके, तो दो चॉइसेस है मेरे पास, ओके, क्या, 1 2 3, ओके, बराबर कि नहीं, 1 2 3।
या फिर ऊपर निकल जाएगा, या फिर 1 2 3 और नीचे आ जाएगा, पेयरिंग आ जाएगा, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो इस केस में आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्या होगा अगर मैं D4 सिस्टम यूज करता हूं तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपको समझना जरूरी है स्टूडेंट, ठीक है। तो D4 सिस्टम आप लो, उसके बाद क्या लो, D6 हो गया, D7 ले लो, फिर क्या ले लो, D8 और D9। 9 तो लेने की जरूरत है ही नहीं। तो D4 सिस्टम में क्या आएगा, अगर कौन सा लिगेंड है, हाई स्पिन और लो स्पिन, तो हाई स्पिन अगर होगा तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, लो स्पिन अगर होगा तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर हाई स्पिन लिगेंड है तो के 5 मिलेगा, लो स्पिन है तो देखिए हाई स्पिन मतलब क्या होता है, वीक फील्ड होता है, ओके। लो स्पिन मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है, हाँ? याद रखो, ओके। 5 अगर है, ओके, तो इधर कितने आएगा, एक ही आएगा। इधर अगर 6 है, ओके, 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 6 तो आएंगे नहीं, 4 आएंगे। लेकिन इधर जो है तो 0 आएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन। अभी इधर अगर 7 है, ओके, तो नीचे 3 भरे जाएंगे ऊपर, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो नहीं ना, इसमें 6 के 6 नहीं, 6 तो होंगे नहीं, 7 है ना, तो 7 5 हो गए, बराबर कि नहीं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, और नीचे 2, तो 3 रहेंगे यहाँ पर। यहाँ पर कितने रहेंगे, 3। और इधर कितने रहेंगे, इधर कितने रहेंगे, ओके। पेयरिंग अगर होगी, ओके, तो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक ही रहेगा। 6 इधर भर जाएंगे, ऊपर एक जाएगा, और यहाँ पर नहीं। तो ज्यादातर आपको D4 D5 D6 और D7 तक आता है स्टूडेंट। आपने याद रखना है वीक फीड और स्ट्रॉन्ग फीड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी गैप क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। उसकी सीरीज भी है, ये देखो, ये सीरीज है, ओके। तो सबसे ज्यादा कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, साइनाइड होते हैं, EN होते हैं, और वो डिपेंड करता है पॉजिटिव निगेटिव चार्ज जो होता है ना, उस पर भी डिपेंड करता है, ओके। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जनरली जिनके पास डोनर आइटम कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस होना, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं। और टेट्राहेड्रल का तो हमें है नहीं स्टूडेंट, लेकिन फिर भी टेट्राहेड्रल में क्या होता है ना, उल्टा होता है। कैसे होता है देखो, मैं बताता हूँ। यहाँ पे ना EG ग्रुप ऊपर चले जाते हैं और T2G ग्रुप नीचे आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से मिलते हैं आपको, क्यों पता है, क्योंकि ऊपर चला जाता है 3/5 और नीचे आता है, नहीं, 2/5 ऊपर चला जाता है और 3/5 क्या होता है, नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर आपको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से मिलते हैं जनरली, ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप कम होता है ना, तो ऊपर ही चले जाते हैं, बराबर कि नहीं। तो यहाँ पर ना पैरामैग्नेटिक नेचर मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको ने स्टडी मतलब इसको ज्यादा डिटेल में नहीं दिया है, ऑक्टाहेड्रल का ही दिया है आपको। फिर भी इसको याद रखो, यहाँ पर नीचे कौन से ग्रुप होंगे, EG, और यहाँ पर कौन से ग्रुप है, T2G। तो इलेक्ट्रॉन EG से बाद में कहां पर जाएंगे, T2G में जाएंगे, और फिर T2G में से फिर कहां पर आएंगे, EG में, और फिर कहां पर जाएंगे, T2G में जाएंगे, बराबर कि नहीं, ठीक है। ये कब होगा, जब हाई स्पिन होगा। लो स्पिन होगा तो EG2 कहां पर आएंगे, EG, और फिर जाएंगे T2G, बराबर कि नहीं, ठीक है। तो ये समझ लेना है आपने, बराबर कि नहीं। ये किसके लिए है, टेट्राहेड्रल के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन देखो यहाँ पर दिया है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, T2G, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए दिया, T2G फिर EG, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4th और 5th इलेक्ट्रॉन, कितना आसान बना दिया देखो आपको, दिख रहा है, ओके। ये लेकिन किसके लिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। टेट्राहेड्रल के लिए कैसे आएगा, नहीं ना, टेट्राहेड्रल के लिए नहीं आएगा, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए। T2G में पहले जाएगा और फिर किस में जाएगा, हाँ, ये क्या है, ऑक्टाहेड्रल के लिए। ये किसके लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ओके। आगे, हाँ, ये किसके लिए, टेट्राहेड्रल के लिए। आप यहाँ पर देख पाओगे ये किसके लिए, टेट्रा, पहले EG में जाएगा, फिर EG, फिर T2G, और जनरली ऐसे होता है, ओके। ये आपने क्या करना है, याद रखना है बेटा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये पढ़ लेना, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। एप्लीकेशन पूछा है तो EDT का वगैरह एप्लीकेशन आपने देख लेना है। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं बेटा अभी हम, ठीक है। क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं, टॉपिक खत्म हो गया हमारा, है कि नहीं। चलिए क्या करते हैं, PYQ सॉल्व करते हैं। दिख रहा है आपको, ठीक है, दिखना भी चाहिए ना। वेट करते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डोनर आइटम प्रेजेंट इन टेट्रासाइनोनिकेलेट, ओके। डोनर आइटम कितने प्रेजेंट है टेट्रासाइनोनिकेलेट में, ओके। डोनर आइटम निकेलेट है, टेट्रासाइनो, तो कितने डोनर आइटम होते हैं, ठीक है, 4। टेट्रा दिया है तो 4 ही होगा ना बेटा, टेट्रा दिया तो कितना होगा, 4 ही, ठीक है। कलर चेंज कर लेंगे, 4 होगा। व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, बताया था ना मैंने आपको। स्क्वायर पे कौन सा होता है, स्क्वायर प्लेनर है तो DSP2 होगा, क्या होगा, DSP2 होगा, बराबर है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द EN रूल, ओके। FE CN -3 दिया है बेटा यहाँ पे, -3, तो EN रूल के हिसाब से क्या आएगा, इसका ऑक्सीडेशन, ये जो नंबर आएगा कितना आएगा, 35। ये सॉल्व करके भी दिया था मैंने आपको, आते हैं एग्जाम में इसे। विच फ्रॉम फॉलोइंग इज अ वीक फील्ड लिगैंड, EDTA में कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें नाइट्रोजन, तो कौन आएगा, F माइनस आएगा। आइडेंटिफाई द हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ लिगैंड फ्रॉम द फॉलोइंग। हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ मतलब क्या, हायर फील्ड मतलब हाई फील्ड जो आपको पूछा है, H2O, ठीक है, हाई स्पीड लिगैंड आपको पूछा है, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, EDTA, क्योंकि क्या है ना, EDTA में कितने डोनर साइट है बेटा, कितने डोनर साइट है, ओके। EDTA कैसे आएगा ना, तो EDTA हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ, ओके। हाँ, ऑर्डर के हिसाब से जाना पड़ेगा, सॉरी बेटा, ये यहाँ पर कहा कैसे जाना पड़ेगा, ऑर्डर के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर EN आना चाहिए, क्या आना चाहिए, EN, ओके। इथिलीन डायमीन आना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज अ होमोलिप्टिक एंड कैटोनिक इन नेचर, कौन सा होना, हमें कैटोनिक होना और होमोलिप्टिक चाहिए, तो ये होमोलिप्टिक है और कैटोनिक भी है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, बी आएगा, बी, ओके। इधर वाला भी सॉल्व कर लेते ना तब तक, नहीं तो इधर ही करते, चलो कोई बात नहीं, है क्या, मतलब टेंशन नहीं रहेगा। हाँ, बताइए क्या आएगा, इसको पहले मिटा देता हूँ, ओके।
कौन सा आएगा अभी बताओ? 7 नंबर। विच अमंग द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट हैव कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगैंड? ओके, नंबर ऑफ लिगैंड के बराबर कौन नहीं है? आई थिंक हाँ, जितने लिगैंड है उतना मतलब ऐसा कोऑर्डिनेशन नंबर तो बी आएगा ना, क्योंकि डाइडेंटेड है ना बेटा, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? बी। व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर फॉर आयरन? ये तो अभी हुआ हमारा, इसका क्या आएगा? 36 आएगा। Which complex among the following gives the white precipitate on treatment with an aqueous solution of barium chloride? कौन देगा white precipitate? white precipitate कौन देगा? आई थिंक कोबाल्ट देगा क्या? कौन देगा बेटा? कौन देगा? कोबाल्ट देगा क्या? हाँ, कितने नंबर वाला है? 9 नंबर। ओके, यस, कोबाल्ट वाला देगा व्हाइट प्रेसिपिटेट। क्या? अरे बेरियम क्लोराइड तो बेरियम सल्फेट मिलेगा ना अभी। बेरियम क्लोराइड से क्या मिलेगा? बेरियम सल्फेट। और बेरियम सल्फेट का क्या मिलता है? प्रेसिपिटेट मिलता है। हमने स्कूल लेवल में भी पढ़ा है ये। कोऑर्डिनेशन नंबर एफई। ओके, हाँ, तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोले तो कोऑर्डिनेशन ये कंसिडर करना है। एफई पे कितना चार्ज है कर सकते हो क्या आप? कितना होना चाहिए एफई पे चार्ज? कितना होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और चार्ज कितना है, बराबर कि नहीं? ठीक है, तो कितना आएगा? चार्ज कितना है? +3 है, बराबर। फेरी है ना, फेरी है तो कितना आएगा? +3 आएगा, बराबर। +3 and +6। ओके, what type of ligand EDTA is? Hexadentate। कौन सा है? Hexadentate। Identify the formula potassium trioxalato aluminate। Okay, trioxalato, potassium trioxalato aluminate। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ये आना चाहिए, डी आना चाहिए। ओके, कितना आना चाहिए? डी। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्राइमरी अमाइंस पॉसिबल फॉर द कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर? ये इसका सवाल है कि नहीं? इसका सवाल ही नहीं है वो, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर भी आपने बताना है, हाँ, फिर भी आपने बताना है। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ कोबाल्ट आयन आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सामाइन कोबाल्ट? ओके, हेक्सामाइन मतलब 6 ऑर्बिटल होंगे ना हाइब्रिड। ओके, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe? अरे बहुत बार पूछ लिया, आप कर लो इसको सॉल्व। ओके, बाइडेंटेड लिगैंड देम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ओके, ट्राइऑक्सैलेटो, बाइडेंटेड पूछा है ना आपको, तो क्या होना चाहिए? ट्राइऑक्सैलेटो होना चाहिए। ओके, ये ट्राइऑक्सैलेटो क्या दिया? देम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग बाइडेंटेड लिगैंड। ओके ओके ओके, बाइडेंटेड लिगैंड कितने इसमें, बराबर कि नहीं? तो 2 इसमें है ना, टेट्राऑक्सैलेट और इथिलीन डायमाइन। तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। Which from the following is the formula of sodium hexafluoroaluminate? Okay, sodium hexafluoroaluminate, sodium hexafluoroaluminate। यस, इसी की फॉर्मूला। ठीक है, ये आएगा 17 का, क्या आएगा? ये आना चाहिए। ठीक है, बराबर। चलिए नेक्स्ट, 18 का क्या आएगा? विच फ्रॉम फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंटेन ओनली एनोनिक लिगैंड? ये सिर्फ एनोनिक किसमें है? एल्यूमिनेट, ब्रोमाइड, इधर ब्रोमाइड तो एल्यूमिनेट आएगा, बी आएगा बेटा। इसका आंसर क्या आएगा? बी, क्योंकि एनोनिक है ना। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स? कौन सा कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ऐसा पूछा है, जिसमें कोई चार्ज नहीं है। कितना सिंपल है ना। ठीक है, आइडेंटिफाई द आयोनिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। एटी दिख रहा है, एटी क्या आएगा? ये। सो स्टूडेंट, हमारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स यहीं पे हम खत्म करते हैं। कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है, ताकि मैं नए नए वीडियो बनाता रहूं। देयर आर सो मेनी लैग्स में बी इन दी वीडियो, लेकिन आप सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।